Hello students, today we are going to discuss about the most important part of the plant, the flower. You have already learned the reproduction is most important function of any living organism for the survival of the species. आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ताकि उसके स्पेसीज सर्वाइव कर सके. इन फ्लावरिंग प्लांट्स दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फ्लावर. फ्लावरिंग प्लांट में ये फंक्शन फ्लावर के ज़रिए होता है. द फ्लावर इज यूजुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसिपियस पार्ट ऑफ अ प्लांट. ओके, let's start. Structure of a bisexual flower. You know that what is flower? Flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structure. ठीक है, फ्लावर का डिफिनेशन है. फ्लावर क्या है? एक स्पेशलाइज शूट है जो लीव्स आगे चल करके मॉडिफाइड हो गया उसके फ्लोरल स्ट्रक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्टॉक, पेडिसेल. सबसे पहले किसी फ्लावर को जब हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, जहाँ पर ठीक फ्लावर के नीचे वाला हिस्सा, इसको स्टॉक बोलते हैं या पेडिसेल भी बोलते हैं. विच सपोर्ट द फ्लावर. इसका क्या काम है? ये फ्लावर को सपोर्ट करता है. सम फ्लावर्स में भी विदाउट स्टॉक सेशाइल. लेकिन किसी किसी फ्लावर में ये स्टॉक, ये वाला हिस्सा नहीं होता, ये पार्ट नहीं पाया था, उस फ्लावर को बोलते हैं सेशाइल फ्लावर. ओके. द टिप ऑफ द स्टॉक में ऑल्सो बी एनलार्ज टू फॉर्म अ कप शेप्ड रिसेप्टेकल और थैलेमस. यही स्टॉक थोड़ा आगे बढ़ करके एक कप नुमा शेप बना लेता है, उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं. ओके. द फ्लोरल पार्ट्स आर born on the thalamus in 4 parts. यही कप शेप में फ्लावर के 4 वॉल्स बॉर्न होते हैं. नंबर 1, फर्स्ट वॉल क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है फ्लावर का? ग्रीन सेपल्स. अप्रोक्स सभी फ्लावर में 5 सेपल्स पाए जाते हैं. फ्लावर को घुमा कर देखिएगा तो ऐसे ही पाया जाएगा, लेकिन सबको मिला करके क्या बोलते हैं? कैलिक्स. सबको अगर एक साथ मिला करके बोला जाए तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स. ठीक है. जो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. फर्स्ट वॉल क्या है? ग्रीन सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स. सेकेंड वॉल क्या है? लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स. हर फ्लावर में आप लोगों ने देखा होगा पेटल्स अलग अलग कलर का होता है. इसको कोरोला भी बोलते हैं, या एक अकेला को बोलेंगे हम लोग पेटल्स. ये किसी भी कलर का हो सकता है. हर फ्लावर में अलग अलग कलर का होता है. इसे चाइना रोज़ में यानी जवा कुसुम में रेड होता है, रोज़ में डार्क पिंक होता है. ओके. सनफ्लावर में येलो होता है. तो एक को बोलेंगे पेटल, लेकिन सबको मिला करके बोलेंगे कोरोला. एक को बोलेंगे सेपल. ये ग्रीन कलर का होता है, ये कलरफुल होता है. थर्ड, मेल पार्ट. थर्ड क्या है? ये होता है मेल पार्ट. ये फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर somewhat projecting out and each usually ending bilobed tip. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंड किस पे होता है? बाइलोब का मतलब है 2. इसको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं.
और जो ये बाइलोब्ड हो येलो कलर का, इसको बोलते हैं एंथर। बाइलोब्ड का मतलब है दो हिस्सों में, बाइलोब्ड का मतलब है टू, दो हिस्सों में बटा होता है। ओके, थर्ड वॉयल है, इसका कलेक्टिवली नेम क्या है, एक एक का तो अलग अलग हो गया। एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। लेकिन हर फ्लावर में ये लगभग 10 पाया जाता है। एंथर स्टेमन बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर के स्टेमन बोलते हैं। और इसका कलेक्टिवली नेम है एंड्रोशियम। ये क्या है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, नंबर 4 वॉल, ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेंट्रली लोकेटेड पिस्टिल दैट मे बी फॉर्म्ड अ सिंगल फीमेल एंड यूनिट कॉल्ड कार्पेल। ये ठीक फ्लावर के बीच में पाया जाता है, ये वाला हिस्सा। ओके, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। ये फीमेल यूनिट पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट है। ओके, दैट मे बी फॉर्म्ड अ सिंगल फीमेल यूनिट और सेवरल फ्यूज्ड कार्पेल्स, बहुत सारे कार्पेल्स मिल करके कलेक्टिवली कॉल्ड गायनोशियम। इसको कलेक्टिवली इसका क्या नाम है, गायनोशियम नाम है। ये ठीक फ्लावर के बीच में होता है। इस हिस्से को, फूले हुए हिस्से को बोलते हैं ओवरी, बीच के हिस्से को बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, ये तीनों को मिला करके बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ओके, और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इसको, गायनोशियम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, हम लोगों ने चारों वॉल्स के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। A complete flower, a complete or perfect flower is one which contains all the 4 whorls. If one or more sets of floral whorls are missing, the flower is called incomplete. Okay, complete flower किसको बोलते हैं, जिसमें फूल के चारों हिस्से पाए जाते हैं, उसको complete flower बोलते हैं। 4 पार्ट्स, अगर इसमें से कोई एक भी हिस्सा मिस रहेगा, मिसिंग रहेगा, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। और इम्परफेक्ट के इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव में दो है, एक मेल रिप्रोडक्टिव, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी गायनोशियम और एंड्रोशियम पार्ट को बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, एंड नॉन एसेंशियल पार्ट को बोलते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला। ओके, डिफिनेशन देख लेते हैं। द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर दोज दैट आर डायरेक्टली कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन। दिस पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन यानी मेल पार्ट एंड द कार्पेल्स फीमेल पार्ट्स। ओके, द नॉन एसेंशियल पार्ट are simply the helping parts which either protect the reproductive parts of the flower or make the flower attractive for pollination. These parts include sepals and petals. In some cases, the sepals and petals look very similar and cannot be differentiated from one another. In some cases, the sepals and petals similar नज़र आते हैं, यानी कैलिक्स और कोरोला सेम नज़र आते हैं, एक ही कलर के, जिनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. They are then called tepals, collectively called perianth. पेरियंथ किसको बोलते हैं? इन सम केसेस द सेपल्स एंड पेटल्स लुक वेरी सिमिलर एंड कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन अनदर.
ओके जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग कि पेटल्स और सेपल्स सेम कलर के हैं तो उसको बोलेंगे पेरियंथ, और एक को बोलेंगे टेपल्स और कलेक्टिवली क्या नाम होगा उसका, पेरियंथ। नेक्स्ट, व्हेन द पेरियंथ इज ग्रीन लाइक द सेपल्स इट इज डिस्क्राइब्ड एज सेपलॉइड पेरियंथ। ओके, सेपलॉइड पेरियंथ क्या है, जब पेरियंथ यानी दोनों, अभी हम लोगों ने पढ़ा पेरियंथ किसको बोलते हैं, सेपल्स यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों सेम कलर का होगा, तो बता रहे दोनों अगर ग्रीन कलर का होगा, सेपल्स की तरह ग्रीन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेपलॉइड पेरियंथ, और अगर पेरियंथ नॉन ग्रीन होगा किसी भी कलर का होगा तो उसको बोलेंगे पेटलॉइड पेरियंथ। नेक्स्ट, ब्रैक्ट, when a flower rises in the axil of leaf-like structure, this structure is known as bract। आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, जब एक फ्लावर एक्सिल से निकला होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होगा उसको बोलेंगे ब्रैक्ट। ब्रैक्ट में भी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स और एट टाइम्स दे आर कलर, वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है लीव्स की तरह या कलर भी हो सकता है। द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैक्ट ऑफ, अगर कलरफुल ब्रैक्ट होगा तो एग्जाम्पल उसका है बोगनविला इज इजिली मिस्टेकन फॉर पेटल। क्या समझ में आता है कि पेटल है लग रहा है। द एक्चुअल फ्लावर इन दिस केस इज स्मॉल समवॉट सिलिंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट। फ्लावर इसके अंदर पाया जाता है, लीफ पेटल के कलर का है। इसका एग्जाम्पल है बोगनविला। नेक्स्ट, नेक्टरीज। मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। ज़्यादातर फ्लावर एक खुशबू, एक फ्रेगनेंट जो है बनाते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसको नेक्टर बोलते हैं। ग्रुप्स ऑफ नेक्टर सेक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड नेक्टरीज। नेक्टर सेक्रेटिंग सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नेक्टरीज। आर सिचुएटेड यूजुअली एट द बेस ऑफ द पिस्टिल। कहाँ पाए जाते हैं, पिस्टिल के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स। द नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट। फ्रेगनेंट का क्या काम होता है, ये नेक्टर का क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं लाइक हनी बीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इन सम केसेस नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट एज इन नेस्टेरियम। ओके, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मेल फीमेल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स। सबका डिफिनेशन देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। द एंथर्स ऑफ द स्टेमेंस प्रोड्यूस पॉलन विच फॉर्म्स द मेल सेल्स, मेल गैमेट। द ओवरी ऑफ द कार्पेल bears the ovule which enclose the egg cell, female gamete। The stamens and the carpel are the male and female parts of the flower respectively। हम लोग जानते हैं कि स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम का है पार्ट, कार्पेल्स क्या है, गाइनोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन अ फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफोडाइट। किसी फ्लावर में मेल और फीमेल बोथ पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब है टू, और क्या बोलते हैं उसको, हर्माफोडाइट। ओके, एग्जाम्पल हिबिस्कस, रोज, लिली एंड टोमेटो। ये सब फ्लावर कैसे, इन सब प्लांट के फ्लावर कैसे, बाइसेक्सुअल और हर्माफोडाइट। इसका मतलब है इसमें दोनों पाए जाते हैं, स्टेमेन एंड कार्पेल, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। अ फ्लावर विच हैज़ ओनली वन ऑफ दोज पार्ट्स, अगर किसी फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल और फीमेल में से कोई एक पाया जाएगा, डेट इज ओनली द स्टेमेंस और ओनली द कार्पेल्स, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर। यूनि का मतलब होता है वन, अगर दोनों में से कोई एक पाया जा रहा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड पाम। A unisexual flower which contains only the stamens is called the male or stemate flower। ओके, अब इसमें भी डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग कि अगर किसी फ्लावर में स्टेमन यानी एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट पाया जा रहा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
उसको बोलते हैं मेल और स्टेमेंट फ्लावर। और किसी फ्लावर में अगर सिर्फ कार्पेल यानी गाइनोशियम फीमेल पार्ट तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। नेक्स्ट है न्यूटर फ्लावर, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लैकिंग। ये एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाते, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम दोनों ही नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, पिस्टिलेट बट स्टेराइन, यानी सनफ्लावर का रे फ्लोरेट्स किसका एग्जाम्पल है, न्यूटर फ्लावर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। अब हम लोग जो 4 वॉल्स के बारे में पढ़े, 4 पार्ट्स के बारे में पढ़े फ्लावर का, उसका क्या क्या फंक्शन है, कैसा होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 कैलिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न। ग्रीन कलर का होता है, एक को बोलते हैं सेपल, सबको मिला करके बोलते हैं कैलिक्स। यूजुअली देयर आर 5 सेपल्स, समटाइम्स दे मे बी लेस और इन अ फ्यू केसेस इवन मोर। कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, वरना ज़्यादातर ये 5 ही होता है हर फ्लावर में। द सेपल्स मे बी फ्री, उसका यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। अगर सेपल्स फ्री होगा, एक साथ जुड़े नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको बोला जाएगा पॉलीसेपलस। और फ्यूज अगर सब एक साथ मिले होंगे, ये भी है ये भी है, दोनों उसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। ओके, sometimes as in hibiscus there may be a second series of sepals called एपीसेपल्स। समटाइम्स हिबिस्कस में क्या देखा जाता है कि एक सेकेंड सीरीज भी पाया जाता है यहाँ पर, ये नीचे वाले हिस्से में ऐसी सेपल्स की तरह छोटा छोटा ग्रीन पार्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं एपीसेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एपिकैलिक्स, उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। When the flowers open, the sepals may fall off or persist. Sepals are usually green, but in some cases they are brightly colored, called petaloid sepals. हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं ऊपर में अभी कि अगर पेटल का कलर का रहेगा तो उसको पेटलोइड बोलेंगे हम लोग। एज इन गुलमोहर, वेयर दे आर रेड। गुलमोहर प्लांट में क्या होता है, ट्री में क्या होता है, सेपल्स किस कलर का होता है, रेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेटलोइड सेपल। द सेपल्स प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड एंड व्हेन ग्रीन दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कैलिक्स का क्या काम है, सेपल्स का क्या काम है, यंग फ्लावर बर्ड जो कली होती है फूल की उसको प्रोटेक्ट करना, और ग्रीन होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए ही सारे प्लांट्स को फूड मिलता है। एज वी नो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, यू नो डैट। नंबर बी कोरोला, पेटल्स। The petals are generally arranged in a single whorl, but sometimes they are be a double whorl. Example poppy। मतलब इस प्लांट में कोरोला डबल सीरीज में 2 लाइन बनी होती है, और दे मे बी अरेंज्ड स्पायरली। एग्जाम्पल वाटर लिली। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पैटर्न रहता है कोरोला का अरेंजमेंट का। पेटल्स में भी फ्री, पेटल्स का भी वही है कि अगर फ्री होगा तो उसको पॉलीपेटलस बोलेंगे, और सब एक साथ होगा तो उसको गैमोपेटलस बोलेंगे। ओके, फॉर्मिंग अ ट्यूब। पेटल्स अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री है, इसलिए इसको पॉलीपेटलस बोलेंगे। लेकिन जहाँ जुड़ा हुआ है, सब एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे गैमोपेटलस। ओके, the colorful and fragrant petals attract insects for pollination. They also protect stamens and pistil, especially when the petals form a tube. कोरोला का क्या काम है, फंक्शन क्या है, कलरफुल और फ्रेगनेंट यानी खुशबू की वजह से क्या करता है, इंसेक्ट को इंट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, और वो लोग
प्रोटेक्ट करते हैं स्टेमन और पिस्टल को भी, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ फ्लावर का प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम यानी स्टेमन। द नंबर ऑफ स्टेमन इन डिफरेंट फ्लावर में वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर। बहुत सारे फ्लावर में नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटी। सब स्टेमन्स कैसे बना होता है मैंने डायग्राम में दिखाया है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं और ऊपर में जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर येलो कलर का पाया था उसको एंथर बोलते हैं। द एंथर इज यूजुअली 2 लोब, ये भी मैंने बताया अभी। ईच लोब हैज 2 pollen sacs, 4 sacs in all. Within the pollen sacs are contained pollen grains. When fully can mature, the pollen sacs rupture to liberate pollen grains. The pollen grains are generally powdery particles of different shape and size. जब pollen grain within the pollen sacs are contained pollen grains, pollen sacs के अंदर उस फिलामेंट के अंदर क्या रहता है, pollen grains रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है तो pollen sacs रप्चर फट जाता है और pollen grains बाहर आ जाता है। द pollen grains are generally पाउडरी, एकदम पाउडर की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के। ओके, डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन। ओके, ये फिलामेंट है। इन एंड्रोशियम स्टेमेंस में भी फ्री पॉलीएंड्रस, सेम है। यहाँ पे पॉलीसेप्लस पढ़ चुके हैं हम लोग, ऊपर पॉलीपेटलस पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पॉलीएंड्रस, अगर एंड्रोशियम फ्री है तो पॉलीएंड्रस उसका एग्जाम्पल है पिटूनिया, और अगर ज्वाइन है ऑर्गेनाइज्ड है इन सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स। ठीक है, पॉलीएंड्रस बोलेंगे पिटूनिया में, उसमें क्या होता है, ज्वाइन और ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगल और डबल और सेवरल ग्रुप्स में रहते हैं अलग अलग। एंड्रोशियम को क्लासिफाई किया गया है इसी पे सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स के जरिए। नंबर 1 मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस स्टेमन आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट, ओनली एंथर्स आर फ्री। चाइना रोज। स्टेमिनल ट्यूब कॉटन। मोनोएडेल्फस किसका एग्जाम्पल है, मोना का मतलब है सब इसमें फ्री होते हैं, ओनली एंथर्स आर फ्री, वन ग्रुप में पाया जाता है। आप लोगों ने नीचे डायग्राम में देखा अभी। नंबर 2 डेयरडेल्फस, द फिलामेंट आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स। पी प्लांट में पाया जाता है ऐसा। आउट ऑफ 10 में से 9 अलग होता है और 1 अलग होता है। पॉलीएडेल्फस, द फिलामेंट आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल है बॉम्बेक्स, इसको डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। ये है मोनाडेल्फस जो सिर्फ पूरा 1 ग्रुप में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, यानी वही जिस जवा कुसुम। उस पर डेयरडेल्फस में 2 बंडल्स में पाया जाता है, 1 अलग होता है और 9 अलग होता है। पॉलीडेल्फस का मतलब बहुत सारे ग्रुप में बंडल बने होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं इसके। इसका एग्जाम्पल है बॉम्बेक्स। डेयरडेल्फस का एग्जाम्पल है पी प्लांट, इसका है चाइना रोज। ओके, नंबर डी गाइनोशियम। गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, एज वी नो दैट इट इज composed of 1 or more carpel. Each carpel consists of 3 parts: stigma, style and ovary. We have learned stigma is the terminal knob-like part. It may be divided into 2 or more lobes and may assume feathery appearance. The stigma is covered with hair with glandular papillae. It serves as the landing place for pollen during pollination. स्टिग्मा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, नोब लाइक पार्ट होता है, इसमें 2 और मोर लोब्स होते हैं। ये फीदरी अपीयरेंस देता है। द स्टिग्मा इज कवर्ड विथ हेयर विथ ग्लैंडुलर पेपिले। इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन। ओके, लैंडिंग प्लेस का काम करता है पॉलन के लिए पॉलिनेशन में। स्टाइल इज द ट्यूबुलर सिलेंडर स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टाइल बीच का मिडिल पार्ट होता है जो नीचे ओवरी और ऊपर स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, ये बीच का हिस्सा पाया जाता है। ओवरी इज द स्वॉलन वेसल पोर्शन कंपोज्ड ऑफ 1 or
मैनी कार्पल्स फ्यूज टुगेदर। मैंने दिखाया था जो नीचे का सबसे फूला हुआ हिस्सा होता है उसको ओवरी बोलते हैं। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी में बी अ सिंगल चेम्बर और डिवाइडेड इनटू सेवरल चेम्बर्स। उसमें ओव्यूल्स पाया जाता है जो एक चेम्बर भी हो सकता है और कई सारे चेम्बर भी हो सकते हैं। ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज। द ओव्यूल्स प्लासेंटा अटैच द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। ओके, ओवरी, ये फूला हुआ हिस्सा को ओवरी बोलते हैं। और अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए इसके अंदर क्या पाया था? ओव्यूल। ओव्यूल में बहुत सारे चेम्बर पाए जाते हैं। और सबके वॉल में क्या पाया था? प्लासेंटा। इसको बोलते हैं प्लासेंटा। ओवरी वॉल से क्या अटैच रहता है? प्लासेंटा। ठीक है, यानी ओवरी को डाइसेक्ट करने के बाद एक चेम्बर का भी हो सकता है और बहुत सारे चेम्बर्स का भी हो सकता है। मैंने जो दिखाया है बहुत सारे चेम्बर का दिखाया है, उसको ओव्यूल्स बोलते हैं, और जो उसमें अटैच्ड है उसको प्लासेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस एंड प्लासेंटेशन। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ प्लांट। सिर्फ फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे अलग अलग डायग्राम में दिया हुआ है फ्लावर कैसे सजे हुए हैं। मोड ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सिल पे कैसे सजे हुए हैं, कैसे अरेंजमेंट फ्लावर का। जैसे यहाँ पर सबके टिप पर फ्लावर है, यहाँ पे लीव्स के स्टेम से निकला हुआ फ्लावर है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से इसका मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है, उसी को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, द फ्लावर्स में बी अरेंज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स। दिस मैनर ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। Singly either at the apex of the main stem or at the terminal apex of the lateral branches. In the axil of the leaves, यहाँ से निकला हुआ flower, growing out from the axil of different leaves and reaching the same level making a cluster. The axis is laterally flattened making a disc as in sunflower. Center and the oldest, the youngest flower are in the center and the oldest at the periphery. Placenta is the tissue that attach the ovule the wall of the ovary. Definition क्या है? Placentation is the manner in which the ovules are arranged attached to the wall of the ovary. Ovules turn into seeds in the mature fruit transferred ovary. Their different arrangements can be seen in fruits such as those of pea, tomato, mango, lotus, etc. ओवरी क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते सीड में बदल जाता है, मैच्योर फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल्स, उसका ओवरी का ओव्यूल्स सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन। हम लोग इस फ्रूट्स को अगर काटे, पी को, टोमेटो को, मैंगो को, तो नज़र आता है कि बीज यानी सीड्स कैसे होते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने डिसेक्शन ऑफ फ्लावर भी दिखाया है इस वीडियो में, जो आप लोग को हेल्प करेगा फ्लावर के सभी पार्ट्स को देखने में और उसके फंक्शन को समझने। मैंने यहाँ चाइना रोज़ का डिसेक्शन दिखाया है अलग अलग पार्ट्स करके। चाइना रोज़ जो एक कंप्लीट फ्लावर है, उसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजेंसिस। किसी फ्लावर को हम लोग जो जहाँ हाथ से पकड़ते हैं डंडी, उसको स्टॉक या पेडिसेल कहते हैं। उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां हैं, उसको एपिकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो एक ग्रीन बड़ा वाला हिस्सा है इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको कोरोला बोलते हैं। जो रेड कलर का जब आप उसमें पाया था उसको कोरोला कहते हैं। और ये देखिए आप लोग, स्टेमन जो येलो येलो है वो एंथर है, और जो धागे की तरह उससे जुड़ा हुआ है वो फिलामेंट है। और जो ये ऊपर पिंक कलर का हिस्सा पाया गया है ये गाइनोशियम ओवरी से अंदर जुड़ा हुआ है। ओवरी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ अंदर है फ्लावर के अंदर। यहाँ से डिसेक्शन करके मैंने यानी एक फ्लावर के हिस्से को काट काट कर अलग अलग सभी पार्ट्स को दिखाया है।
तो ये है पेडिसिल, ये है कैलिक्स, ये है एपिकैलिक्स, ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं हम लोग। इसमें देखिए जो येलो येलो कलर का है वो एंथर कहलाता है, इसी में पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और जिससे जुड़ा हुआ है जो पतली पतली स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये है ओवरी, पूरा ये पूरा हिस्सा, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, या कार्पेट भी बोल सकते हैं। ऊपर में स्टिग्मा पाया जाता है, और इस बीच वाले हिस्से को स्टाइल बोलते हैं, और ये जो नीचे फूला हुआ हिस्सा है इसको ओवरी बोलते हैं। ये तीनों पार्ट्स को मिला करके हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ओके, ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर। Thank you for watching my videos. Please like and share to motivate me. Thank you.